मैं जय भीम से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जय भीम। और उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि संघर्षों के तूफानों से टकराकर वो दिया आफताब बन गया। सोया था समाज कांटों पर तो उनके लिए वो गुलाब बन गया। पीड़ितों शोषितों के लिए हर जुल्म व सितम के खिलाफ इंकलाब बन गया। सहमी डरी आंखों के लिए वो सुनहरे भविष्य का ख्वाब बन गया। वंचितों के लिए लड़ता रहा, वंचितों के लिए लड़ता रहा, न सोया उम्र भर। इस तरह वो छोटा सा भीम युग प्रणेता बाबा साहब बन गया, बाबा साहब बन गया। आज मान संख्या 51 के अंतर्गत 183 कट मोशन आए हैं। वो हम उनका जवाब माननीय सदस्यों को भिजवा देंगे। 22 माननीय सदस्यों ने अपनी बात यहाँ पे रखी है। मैं उन सबको भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छे सुझाव आपकी तरफ से आए, लेकिन आज मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो कल्पना थी कि जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो वंचित वर्ग है, उसको समानता का अधिकार दिया जाए, उसको आगे लेके आया जाए। और माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के लिए कहना चाहूँगा और हमारे चूरू से आने वाले माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, जिनकी उपस्थिति हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है, आज बोले भी नहीं और बैठे भी सबसे कम हैं, और नेता प्रतिपक्ष तो है ही नहीं। और अगर पूरे दिन की चर्चा की बात करूं तो 4 से लेकर 8 सदस्यों की उपस्थिति यहाँ पे रही है। और अब भी मैं कहना चाहूँगा बड़ी मुश्किल से 9 सदस्य हैं। ये आप बैठिए। अब भी बमुश्किल 9 सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। विराजिए। मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को कि जिन्होंने कम सदन में बैठने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनको धन्यवाद दो आप। नहीं, माननीय सभापति महोदय, मुंह में कुछ खाते हुए बोलना इस सदन की परंपराओं का उल्लंघन है। माननीय नेता उपनेता तो मैं जानता हूं सभापति महोदय, आप ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, देख लीजिए आप। हाँ, मैं मुझे त्रिलोकी के दर्शन नहीं करने। ये कहना चाहूँगा कि पहली बार इस सदन के अंदर 4 दलित कैबिनेट मिनिस्टर बने, ये इस सरकार की देन है। 5 हमारे एसटी समाज के भाई यहाँ पे बने, ये इस सरकार की देन है। सही मायने में बाबा साहब अंबेडकर के सपने को पूरा करने का अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि हमारे अजमेर दक्षिण से आने वाली सदस्य ने कहा था कि छात्रावासों में राशि हम कम दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा, पहले 1900 रुपये की राशि मिलती थी और आपके समय में मात्र 100 रुपये आपने छात्रावासों की राशि बढ़ाई थी और हमने उसको 500 रुपये बढ़ाया है। अब 2500 रुपये हम दे रहे हैं, सरकारी छात्रावास में भी और अनुदानित के अंदर भी। हमारे जैसलमेर से आने वाले सदस्य ने कहा कि एससी की बच्चियों को स्कूटी के लिए खाए। मैं उनको कहना चाहूँगा 19-20, 20-21 और 21-22 तीनों सत्र के अंदर हम 1-1 हज़ार स्कूटी उन बच्चियों को दे रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, एससी समाज के बच्चों को भी स्कूटी मिलेंगी। यहाँ अभी हमारे रामगंज मंडी से आने वाले सदस्य ने कहा कि अनुप्रति योजना को बदल दिया है। बदला नहीं है, बदला नहीं है, उसको आगे बढ़ाया गया है। आपके समय में सिर्फ आईएएस, आरएएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने पर आप लोग उनको छात्रवृत्ति देते थे। हम उनको तैयारी करने पे छात्रवृत्ति देते हैं, सिलेक्शन होना जरूरी नहीं है। और इस कोचिंग के अंदर आईएएस, आरएएस, नीट, आईआईटी, जेई, सीए, सीएस आदि के लिए भी हमने अब लागू कर दिया गया है। ये माननीय सदस्य आप अपना जो जानकारी है उसको थोड़ा ठीक कर लें। सलमपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बात रखी
कि उनको पता ही नहीं है कि उदयपुर में भी कोई वृद्धाश्रम चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम जहाँ से चुन के आते हैं हमें ही नहीं पता हमारे यहाँ पे छात्रावास चल रहे हैं या वृद्धाश्रम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, वहाँ पे 3 वृद्धाश्रम चल रहे हैं। एक पीपी मोड़ पे है तारा संस्थान उदयपुर, 25 की क्षमता है। दूसरा तारा संस्थान में जो गवर्नमेंट का है सेक्टर 14 के अंदर, उसके अंदर 25 की क्षमता है। और तीसरा जो है वो पूजा संस्थान झाड़ोल फलासिया उदयपुर के अंदर है। कुल मिला के 3 वृद्धाश्रम वहां पे चल रहे हैं और 100 की संख्या है, इसमें 50 की संख्या है। एक सलमपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि पेंशन योजना में हम जो उनके पेपर हैं वो गायब कर देते हैं, बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। शायद उनको पता नहीं है, वो भी अपनी जानकारी ठीक कर लें। और ये मैं पूरे माननीय सदस्यों को भी, पूरे सदन को बताना चाहूँगा सभापति जी, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पेंशन जो है ऑटो अप्रूवल है, जनाधार से डेटा लेता है, कहीं भी ह्यूमन इंटरफेरेंस इसके अंदर कतई भी नहीं है। आप सीधा अप्लाई करेंगे, जनाधार से ऑटोमेटिक वो लिंक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2.5 मिनट के अंदर पेंशन मंजूर होती है और जैसे महीना पूरा होता है आपके अकाउंट में पेंशन आ जाती है। माननीय 2 अक्टूबर को हमने इसको शुरू किया था और अब तक हम 6 लाख लोगों को नया इसके अंदर जोड़ चुके हैं। माननीय नेता उपनेता प्रतिपक्ष कुछ लिख रहे हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा, आप इसमें ज़रा ये भी लिख ले कि जो पेंशन हम जो दे रहे हैं आज के समय में, लगभग जो पेंशन हम दे रहे हैं बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःशक्तजनों को, विशेष योगजन को, उनके अंदर लगभग 9200 करोड़ रुपए की राशि सरकार खर्च कर रही है। और जिसके अंदर बड़ी शर्म की बात है, मात्र 396 करोड़ रुपए भारत सरकार देगी, अभी दिए नहीं है। ये भी आप जरा नोट कर लेना कि मात्र 5% 4% के आसपास भारत सरकार का पेंशन के अंदर योगदान है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप के अंदर जो आप लोगों ने बताया कुछ परेशानियां आ रही है, उसके लिए हमने पोर्टल बना दिया है और बहुत ही जल्दी उन परेशानियों का समाधान होगा, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने SC ST के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया पिछले बजट के अंदर, और अब की बार उसको बढ़ा के 500 करोड़ रुपए दोनों जो वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए ये दिया है। और साथ के साथ मैं कहना चाहूंगा, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान SC ST डेवलपमेंट फंड बिल इसी सत्र के दौरान आ रहा है, जिसके अंदर जो बजट है उसके अंदर SC और ST की जितनी जनसंख्या है उस रेशो के अनुरूप वो बजट उसी क्षेत्र के अंदर उनके लिए खर्च किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा, काफी माननीय सदस्यों ने रोस्टर प्रणाली के लिए भी कहा है, तो निश्चित तौर पर इसको DOP के द्वारा देखा जाता है। हम उससे बात करके और जल्दी इसको लागू करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक ये चर्चा भी आई कि दलित दूल्हों को घोड़ी से उतार दिया जाता है। मैं कहना चाहूँगा, हमारे मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वो अपने घर से जो दलित हैं उनको घोड़ी पे बैठा के आज से 50 साल पहले से ये परंपरा जारी रखे हुए हैं। वहाँ घोड़ी से उतारा नहीं जाता, घोड़ी पे बैठाया जाता है। इस सरकार के अंदर ऐसा भी हुआ कि बूंदी के अंदर खुद कलेक्टर और SP जाके दलित दूल्हे को घोड़ी पे बैठा के उसका बिंदौरा निकलवा के आए। लेकिन ये बड़ा चिंतित करने वाला विषय है, निंदनीय विषय है। हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम सब लोग आज आज़ादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर कोई बात आती है तो हमको शर्मसार कर देने वाली बात है। और उस सब के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब लोग हैं। हम लोग कानून बनाने वाले लोग हैं। जनता हमको चुन के प्रदेश के सबसे उच्च सदन के अंदर भेजती है, तो हमारी ये प्राथमिकता बनती है
अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने इलाके के अंदर हम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और आपस में समाजों के अंदर जो भेदभाव है जो उसको दूर करने का काम करें। काफ़ी सदस्यों ने कहा कि जो एससी के जो गांव हैं उनमें विकास की अति आवश्यकता है, उन मोहल्लों के अंदर विकास की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमने 1246 ग्रामों का चयन किया है जिसके अंदर 50% एससी की आबादी है और 500 से ज़्यादा वहाँ जनसंख्या है, तो वहाँ पे 20-20 लाख रुपए हम उन गाँवों के विकास के लिए देंगे। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक तरफ आप सब लोग यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे दलित वर्ग के पक्ष में, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2 अप्रैल के जो मुकदमे दर्ज हुए वो किन लोगों ने दर्ज कराए और क्यों दर्ज कराए, और ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप दलितों के विरोध में कानून लेके आए और फिर ऐसा क्या हो गया कि एक दिन में वो कानून भी वापस हो गया, फिर अगले दिन कहां चले गए? आ जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबके लिए कहना चाहता हूं, जो बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने कही थी, उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। ये बात हम सभी 200 सदस्यों को सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी हम जाके बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा करने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।